नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे शिक्षा स्वास्थ्य की क्या है खबरें, कहाँ है नौकरियां, एएनएम के हड़ताल के बारे में। और वहीं हम अब बात करेंगे दिल्ली में हुए हादसे पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। तो पहले हम बात करते हैं, बिहार सरकार को लगा है झटका। बिहार में कोटा बढ़ाने का फैसला अभी रद्द रहेगा। हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सरकार ने लगाई थी अर्जी। नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार सरकार के 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस पर सितंबर में सुनवाई होगी। इस राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 20 जून को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब इस फैसले का असर बिहार में बीपीएससी टीआरई 2 री एग्जामिनेशन के रिजल्ट पर भी पड़ेगा और बीपीएससी 4 के भी रिजल्ट पर पड़ेगा, सिपाही भर्ती में पड़ेगा। तो अब बिहार सरकार को बहुत बड़ा झटका आरक्षण के मुद्दे को पर लगा है। जातीय जनगणना के बाद बढ़ाई गई थी आरक्षण की कोटि। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी अंतरिम याचिका पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और उसकी अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। 17 जुलाई को कोर्ट में दोनों पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल 23 जुलाई तक जेल में ही है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया था। और वहीं बिहार सावन के महीने में चल रहा है। बिहार में 11 जिलों में बारिश का लेकिन अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश में 33% तो पटना 50% कम बारिश। बिहार के 11 जिलों में आज बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि प्रदेश में अब भी मानसून कमजोर है। कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद अगस्त महीने से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 33% कम बारिश हुई है। और पेरिस ओलंपिक का तीसरा दिन आज भारत के पास है 3 मेडल जीतने का मौका। और पेरिस ओलंपिक में भारत के पास आज 3 मेडल जीतने के मौके हैं। भारतीय खिलाड़ी 2 मेडल इवेंट में हिस्सा लेंगे। इनमें शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल विमेंस फाइनल में रमिता दोपहर 1 बजे और वर्चुअल बबूता दोपहर 3, अर्जुन बबूता 3:30 मेडल के लिए निशाना लगाएंगे। इसके बाद तीरंदाजी में मेंस टीम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में फिर फाइनल के लिए निशाना लगाने उतरेगी। एक दिन पहले भारत की इस ओलंपिक मेडल का खाता खुला है। मनु भाकर ने 12 साल बाद ओलंपिक में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो मनु ने मन भर की खुशी दी है भारतवासियों को। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज पदभार ग्रहण करेंगे। एयरपोर्ट से कार्यालय तक उनका स्वागत होगा। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज भाजपा कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। दिलीप जायसवाल दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक बड़ी तैयारी की गई है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित अन्य तमाम नेता पार्टी कार्यालय में पदभार ग्रहण कराएंगे। दिलीप जायसवाल पदभार ग्रहण करने के साथ ही बीजेपी के लिए बैठकों का दौर शुरू करेंगे। हालांकि जायसवाल को
प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी हैं और नीतीश कुमार से जो भी पंगा लिया उसे नीतीश कुमार ने बहुत ही सलीके से ठिकाने लगा दिया है। और दिल्ली AIAS कोचिंग हादसे का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 13 अवैध कोचिंग सेंटर सील। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी के चलते 3 स्टूडेंट की मौत हो गई थी। अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने, हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। हादसे के बाद MCD बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। साथ ही संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उसे जवाब मांगा गया है। और हम आपको बता दें, दिल्ली में के जो AIAS कोचिंग सेंटर में मृत छात्रा तान्या, जो औरंगाबाद जिले के नवीनगर की रहने वाली थी, उसका शव उसके पैतृक आवास पर आ चुका है और जिसका दाह संस्कार किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग वहां उपस्थित हुए हैं। छात्रा के माता पिता ने कहा कि एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने में बहुत समय लगता है और इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मांझी बोले, नीति आयोग की बैठक में समय से अधिक बोल रही थी ममता बनर्जी, टोकने पर चली गई। ममता बनर्जी बैठक में यह इल्जाम लगाकर गई थी कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी ने खुलासा किया है कि नीति आयोग के बैठक से ममता बनर्जी के अचानक जाने पर जो मांझी ने कहा है कि मेरे सामने ही ममता बनर्जी बैठी हुई थी, तय था कि 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी अपनी बात नहीं रखेंगे। सबने 5 मिनट में अपनी बात रखी। ममता बनर्जी की बारी आई तो उन्हें 5 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया। 5 मिनट से ज़्यादा समय हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिमाइंडर दिया। इस पर CM ममता बनर्जी ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है और वह चली गई। वहीं मॉनसून सत्र का 6ठा दिन, आज बजट पर फिर बहस होगी। राहुल बोले कि बजट को धज्जी उड़ाकर रख देंगे। संसद के मॉनसून सत्र का सोमवार को दोपहर को 6ठा दिन है और आज सोमवार को दोनों सदनों में बजट पर बहस होगी। 24 जुलाई से यह बहस जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में बोल सकते हैं। विपक्ष ने पिछले चर्चाओं में नीट और किसानों के मुद्दे पर दोनों सदनों में सरकार को घेरा था और जमकर हंगामा किया था। मानसून सत्र 22 दिन का है, यह 1 अगस्त को खत्म होगा। और दूसरी सोमवारी पर बिहार के सभी शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी है। बाबा गरीबनाथ मंदिर से लेकर देवकुंडेश्वर नाथ मंदिर में 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। सावन की दूसरी सोमवारी को, सावन माह के दूसरे सोमवार में प्रदोष काल में महादेव की पूजा सबसे उत्तम है। बिहार के प्रमुख मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। वहीं मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर और औरंगाबाद के देवकुंड बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर में आधी रात से ही श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ था। भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है। महिलाओं की भीड़ है। हर हर महादेव से नारों से गूंज रहा था मंदिर परिसर। वहीं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और गया जिले के कई मंदिरों में कुशेश्वर स्थान सहित कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखी गई है। और बड़ी खबर आ रही है, पतंजलि कोरोनिल के खिलाफ फैसला। आज रामदेव ने कोविड का दावा बताया था। दिल्ली हाई कोर्ट आज पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान बाबा रामदेव ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद कि कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोविड-19 ठीक करने का दवा है। इसे लेकर डॉक्टरों के एसोसिएशन ने 2021 में बाबा रामदेव, उसके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी। हालांकि कोरोनिल कोरोना के टाइम में काफी लोगों को मदद किया था, खास करके उन्हें पॉजिटिविटी लाया था, उनका आत्मबल बढ़ाया, मजबूत किया था और कोरोनिल के चलते बहुत सारी जिंदगियां बची भी थी। वहीं फतुहा में दुकानदार को
को अपराधियों ने मारी गोली। दुकान बंद होने के बावजूद सिगरेट मांग रहा था। 10 रुपए के सिगरेट के कारण दुकानदार की हत्या हो गई। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के मकसूदपुर में एक दुकानदार को अपराधियों ने गोली मार दी। मकसूदपुर गांव का रमन दास घर के पास किराना दुकान चलाता था। रविवार को देर रात 3 की संख्या में अपराधी उसकी दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचा। रमन दास ने कहा कि दुकान बंद हो गई, अब सिगरेट नहीं मिलेगी। इससे नाराज सभी बदमाशों ने अपशब्द का प्रयोग कर बंदूक निकालकर दुकानदार को गोली मार दी और 45 वर्षीय रमन दास की मृत्यु हो गई। और चिराग पासवान के भविष्य का फैसला होने वाला है। असली लोजपा कौन और रामविलास लोजपा के मालिक कौन है? रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा किसके पास रहेगी, इसका फैसला होगा। 3 साल बाद क्लियर नहीं हुआ है। चाचा भतीजे ने इलेक्शन कमीशन को में रखी है दलील। फैसले से पहले दावा चिराग की दावेदारी मजबूत है। अब रामविलास पासवान की बनाई हुई झोपड़ी भाई या बेटे किसके हिस्से में आएगी, इसकी लड़ाई अब आखिरी चरण में है। 4 साल से चाचा भतीजा इसे लेकर लड़ाई कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन यह झोपड़ी चुनाव चिन्ह किसे देगी, चाचा को देगी या पशुपति पारसनाथ को देगी या चिराग पासवान को देगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसा कि बता रहे हैं कि सावन में भी तेज धूप पड़ रही है, तेज गर्मी पड़ रही है, तो इससे मधुबनी में तेज धूप से एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र स्थित स्कूल की छात्रा सोमवार की सुबह प्रार्थना के दौरान बेहोश हो गई। यहाँ सुबह तेज धूप थी। बढ़ती गर्मी की वजह से एक स्कूल की छात्रा प्रार्थना के वक्त बेहोश हो गई है। सावन का महीना है लेकिन बिहार में गर्मी जेठ वाली पड़ रही है। प्रदेश में मानसून अब भी कमजोर है। कई जिलों में उमस भरी गर्मी है, लोग परेशान हैं। और रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं 38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। और के पाठक पर भारी मुसीबत आने वाला है। के पाठक की योजनाओं की जांच कराएंगे सिद्धार्थ। शिक्षा विभाग सबसे पहले स्कूलों में लगाए गए बोरिंग की जांच कराएगी। पीएचडी से 15 दिनों में मांगा गया है जांच रिपोर्ट। अब के पाठक पर नकेल कसा जा रहा है। उनके पद से हटते ही अब उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और वह जेल भी जा सकते हैं। अगर जांच में दोषी पाए गए तो जेल भी जा सकते हैं। इससे पहले विधानसभा में स्कूलों में दिए गए स्कूल बैग का मुद्दा छाया हुआ था और कई शिक्षक संगठन के पाठक पर काफी मुखर हो गए हैं और के पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बिहार राज्य कमेटी एएनएम के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। संविदा पर बहाल एएनएम कर्मी और फ्लैग मार्च करके सामुदायिक भाव स्वास्थ्य केंद्र से निकाल रहे हैं और कई स्थानों पर एएनएम कर्मी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर धरना दे रहे हैं और कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मांग के बारे में अगर उनका जो मांग है वह है संविदा कर्मियों को सरकार को नियमित करने के लिए उनकी मांग है समान काम का समान वेतन देना और एनएचएम कर्मियों को एफआरएस पर उपस्थिति दर्ज कराने की बाध्यता को समाप्त करना और सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ करना और 4 माह से लंबित मानदेय को अविलंब भुगतान करना। क्योंकि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों के 5-5 जर्जर प्राथमिक और माध्यमिक जर्जर स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए विधायकों से लिस्ट मांगी जा रही है और भाजपा कार्यालय में नेताओं ने प्रधानमंत्री का मन की बात सुना है और दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान उपेक्षित कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देंगे। और अरविंद सिंह बोले मोदी सरकार में लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। तो और वहीं प्रशांत किशोर बोले अगली सरकार जन सुराज की बनेगी, पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज का होगा। हम आपको बता दें कि बापू सभागार पटना के बापू सभागार में प्रशांत किशोर ने
सभी जिलों के से कार्यकर्ताओं को बुलाया था और पार्टी गठन पर चर्चा की थी। तो बिहार के राजनीति में इस बार प्रशांत किशोर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।